Hello and welcome to my channel BioStudies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we will start a new chapter that is morphology of flowering plants. So let's start. Okay, first is what is morphology? The study of size, shape, and structure of animals, plants, and microorganisms, and of the relationship of their constituent parts. मॉर्फोलॉजी क्या होता है? साइज, शेप और स्ट्रक्चर का स्टडी, यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स का स्टडी। और इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है अबाउट द प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट्स में क्या होता है कि हमने उसके एक्सटर्नल फीचर्स, साइज, शेप, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज मॉर्फोलॉजी। ओके, सो दैट इज प्लांट्स मॉर्फोलॉजी. The angiosperms show such diversity in external structure or the morphology. They are characterized by presence of roots, stem, leaves, fruits and flowers. These are the external features or morphology of a flowering plant. Flowering plants having these two types of system, that is the root system and the shoot system. The underground part of a flowering plant, that is the root system, जिसमें roots आएंगे, primary roots and the secondary roots. Shoot system includes the portion above the ground of the flowering plant. Yes, this diagram, this one, root system includes these roots, primary root as well as the secondary root, and the shoot system having the flower, fruit, stem, leaves, nodal region and the internodal part or the buds. So these one आर दी शूट सिस्टम. ओके, रूट सिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी रूट्स. देखिए यहाँ पर रेड आपको दिखाई दे रहा होगा. दिस वन इज द प्राइमरी रूट्स. यस, दीज आर दी प्राइमरी रूट्स. एंड इनकी जो लेटरल ग्रोथ्स हैं, लेटरल ब्रांचेस हैं, दीज आर दी सेकेंडरी रूट्स. एंड दीज बोथ विल फॉर्म अ रूट सिस्टम. एंड शूट सिस्टम फॉर्म्ड बाय दीज फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम, लीव्स, नोड्स एंड internodes. Next point, root system. Main three types of root system: tap root system, fibrous root system, and the adventitious root system. These are the pictures of these particular root systems. Okay, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about the primary, secondary and tertiary roots. In dicot plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root. जब रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट हो जाता है, इट विल फॉर्म द प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल. और उसके जब लेटरल रूट्स लगते हैं, बियर्स द लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स, दैट इज रेफर्ड टू अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स. रेडिकल पार्ट, सीड के मेन टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज द रेडिकल पार्ट एंड द प्ल्यूमुल पार्ट. मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि जो रेडिकल पार्ट होता है, इन फ्यूचर इट विल फॉर्म दी रूट, एंड जो प्ल्यूमल पार्ट होता है इट विल फॉर्म दी शूट. सो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी रेडिकल और दी रूट पार्ट के बारे में, प्राइमरी रूट्स के बारे में जो डायरेक्ट इलोंगेट होंगी रेडिकल से, और उसकी जो लेटरल रूट्स होंगी, दीज आर दी सेकेंडरी एंड दी टर्शियरी रूट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज दी in dicot's plant, the primary roots and its branches constitute the taproot system. क्या होता है कि जो taproot system है वो dicot's plants में आता है. जो dicot's plants हैं उनमें जो root system होता है वो taproot टाइप का होता है, याद रखना है. इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट है. बेसिकली होता क्या है कि जो प्राइमरी रूट होता है और उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट ब्रांचेस होते हैं, दे विल फॉर्म दी taproot system. यस, इन दिस डायग्राम देखिए, ये जो प्राइमरी रूट है जिसको मैं ब्लू से शो कर रही हूँ, और ये इसकी जो लेटरल ब्रांचेस हैं, दीज आर दी सेकेंडरी. एंड दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस और दी रूट्स, इट विल फॉर्म दी होल टैप रूट सिस्टम ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट और अ डाइकोट प्लांट. नेक्स्ट इज इन मोनोकोट प्लांट. इन मोनोकोट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. क्या होता है कि वो शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. And these roots originate from the base of stem and constitute the fibrous root system. कि वो stem के base से क्या होंगी, वो originate होंगी, and it will form the whole fibrous root system of a wheat plant. जैसे आप इस पिक्चर में देखिएगा, root system bunch like structure बन रहा है, this one, और ये जो इसके branches हैं वो replace होते हैं. Next is adventitious roots.
These roots arise from the parts of the plant other than radicle. बेसिकली हमने रूट्स को देखा कि वो रेडिकल पार्ट से ओरिजिनेट होंगी, बट इसमें क्या होगा, अदर देन रेडिकल पार्ट से जब रूट अराइज होती हैं उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, कुछ मॉडिफिकेशन से। इसके एग्जांपल्स क्या है, ग्रासेस, मॉन्स्टर एंड दी बानियन ट्री। नेक्स्ट हमने रूट सिस्टम को डिस्कस किया। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब सबको पता है कि सॉइल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट एंड these nutrients are absorbed by the roots and enter to the plant. Yes, these are absorbed by the roots, water and minerals. Second is providing a proper anchorage to the plant parts. Anchorage means it holds the plants firmly in the soil. Roots क्या करते हैं, प्लांट को होल्ड करके रखते हैं। Third point, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. Next is regions of root. First is region of meristematic activity. Second, region of elongation, and third is region of maturation. यस, इस पिक्चर में क्लियर होगा कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है कि सेल्स स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रोथ और यहाँ पर रूट कैप प्रेजेंट होता है जो पेनिट्रेशन में हेल्पफुल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है जो रूट्स की लेंथ के लिए, उसके इंक्रीज के लिए, इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है जिसके एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स अराइज होते हैं दैट विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि रूट कैप, the root is covered at the apex by the thimble-like structure. Important point, it protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. Second, a few millimeter above the root cap is the region of meristematic activity. And the region of meristematic activity, the cells of this region are very small, thin-walled and dense protoplasm, that is the living content. दे डिवाइड रिपीटेडली, वो डिवाइड करेंगे क्योंकि ग्रोथ वाला रीजन है ये। और ग्रोथ करने के बाद जो सेल्स हैं प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, दैट इज लेंथ में इंक्रीज, इनलार्जमेंट, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। अब आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ elongation. Next point, the cells of the elongation zone gradually differentiate और mature. अब लेंथ में इंक्रीज हो गया है, काफ़ी वो बढ़ चुके हैं, अब वो डिफ्रेंशिएट होंगे और मैच्योर होंगे। और ये रीज़न, दिस जोन प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ elongation, यानी कि उससे नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज़ द रीजन ऑफ मैचुरेशन। और होगा क्या, फ्रॉम द रीजन ऑफ मैचुरेशन सम ऑफ द एपिडर्मल मीन्स आउटसाइड सेल्स, they will form very fine and delicate thread like structure known as root hairs का यहाँ से अराइज होगा, अराइवल होगा, and these root hairs absorb the water and minerals from the soil. ठीक है कि फर्स्ट जो था हमारे पास रीजन ऑफ मैरिस्टमेटिक एक्टिविटी, यहाँ रूट कैप प्रेजेंट था, फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन जो लेंथ के इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन जिसके एपिडर्मल सेल से ये रूट हेयर्स अराइज होते हैं एंड दे विल एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर हो गया, दैट आर द रीजन्स ऑफ रूट्स। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। हमने दो टॉपिक्स क्लियर किए हैं। कौन से दो टॉपिक्स, दैट इज रूट सिस्टम and the regions of roots. Third topic is modification of root. Root in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. स्टार्टिंग स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि बेसिक फंक्शन जो है रूट और रूट सिस्टम का दैट इज ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बट अदर देन दैट क्या होता है कि रूट्स, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, दे विल चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, मीन्स दे विल चेंज देयर मॉर्फोलॉजी एंड दे गेट मॉडिफाइड. Why they get modified? To perform various functions other than that the basic function. Like they are modified for storage of food,
फॉर सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। अब आप सोच सकते हो कि जो रूट्स होते हैं, हमने आज तक पढ़ा कि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, कंडक्शन करते हैं वाटर और मिनरल्स का, लेकिन वो मॉडिफाइड होकर फूड को भी स्टोर कर सकते हैं, सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन में भी। कैसे मॉडिफाई होते हैं अब हम देखते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड, सबसे पहले आता है स्टोरेज ऑफ फूड। फर्स्ट इज कॉनिकल फ्लैशी रूट ऑफ कैरेट। कैरेट के जो कॉनिकल, कैरेट का स्ट्रक्चर आप यहाँ देखिए, ये है कॉनिकल रूट्स, कॉन लाइक स्ट्रक्चर, कॉनिकल रूट्स ऑफ कैरेट। ये एक मॉडिफिकेशन है टैप रूट सिस्टम का। नेक्स्ट इज फ्यूजीफोम टैप रूट ऑफ रेडिश। रेडिश का जो होता है वो फ्यूजीफोम, ये एक शेप में चेंजेस है ताकि वो फूड को स्टोर कर सके। और याद रखना ये कॉनिकल, फ्यूजीफोम और नैपीफोम, ये तीनों स्ट्रक्चर्स टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और इनका काम फूड को स्टोर करना है अपने शेप को चेंज करके, लाइक कॉनिकल शेप ऑफ कैरेट, फ्यूजीफोम ऑफ रेडिश एंड नैपीफोम फ्लैशी टैप रूट ऑफ टर्निप, जिसे हम शलगम कहते हैं। ये देखिए नैपीफोम स्ट्रक्चर ऑफ दिस टर्निप, and these three are the modifications of taproot system. For what purpose? For the storage of food. Next is tuberous roots of single root tubers of sweet potato, जिसे हम शकरकंदी बोलते हैं। उसके जो ट्यूबर्स होते हैं उसकी बॉडी पर, ये देखिए यहाँ पर ये ट्यूबर से प्रेजेंट होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? और ये याद रखना ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन है, दैट इज स्वीट पोटैटो। और ये सब का क्या रोल है? दैट इज इन द स्टोरेज ऑफ फूड, मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, conical, fusiform, napiform and the tuberous type. Very important for the MCQ point of view. Next is for the support purpose. First is propopilar roots. They are the thick adventitious roots which grow from and support the heavy horizontal branches of the banyan tree. अब आपको इस पॉइंट से क्लियर होगा कि जो बनियन ट्री होता है, मैंने आपको बताया था एडवेंटिशियस रूट सिस्टम उसमें होता है, और वो होता है प्रोपोपाइलर रूट सिस्टम जो उसको सपोर्ट करता है फिजिकली। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये सभी प्रोप रूट्स हैं जो बॉटम से क्या है इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं एक बनियन ट्री को। नेक्स्ट है स्टिल्ट और ब्रेस रूट्स। The stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. ठीक है, सपोर्टिंग रूट्स जो कि लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम से अराइज होंगी। यस, दिस रीजन, जैसे कि शुगर केन और किस में था, मेज में। ठीक है, तो स्टिल्ट और ब्रेस रूट्स, प्रॉपर पाइलर रूट्स फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट इज थर्ड इज रेस्पिरेशन. Plants growing in swampy areas, many roots come out of the ground and they grow vertically upward. They grow vertically upward and such roots are pneumatophores. वो इस तरीके से ग्रो कर जाते हैं vertically upward, इसे हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। ये देखिए इस पिक्चर में क्लियर होगा, यस यहाँ क्लियर हो सकता है, ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रोथ हो रही है रूट्स की, इसे हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। Okay, so here is the end of this lecture. If you have any doubt, put your doubts in the comment section. Thank you. Thanks for watching.